किंगस्टन के राजा दिरबंग एक बहुत नेक इंसान थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। सभी लोग उनका बहुत आदर सत्कार करते। उनकी पत्नी रानी परमा भी बहुत अच्छे दिल की थी। वह लोगों से बहुत प्रेम करती और उनकी सहायता भी करती। उनका बेटा राजकुमार क्रिस बहुत सुंदर नवयुवक था। उनके राज्य और आसपास के सभी राज्य की लड़कियां उन पर मोहित थी। वह सभी उनके दीदार के लिए तरसती थी। बेटा सुनो, तुम इस राज्य के इकलौते राजकुमार हो और प्रजा को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, परंतु तुम कभी किसी की सहायता नहीं करते। माँ प्लीज अब आप शुरू मत हो। मुझसे किसी की मदद नहीं की जाती। यह गलत बात है। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी राजकुमारी को पसंद करो और उससे शादी कर लो। माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। राजकुमार क्रिस अपने घोड़े को लेकर जंगल में चला जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कब वह जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। उसे वहां एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई देती है। राजकुमार क्रिस उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वह उसके पास जाकर बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? मैं दिस्कर राज्य की राजकुमारी अक्षरा हूँ, और आप कौन हैं? मैं किंगस्टन का राजकुमार क्रिस हूँ। जंगल में रास्ता भटकने की वजह से मैं यहाँ पहुँच गया। परंतु तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे एक जादूगर ने शराप दिया है, जिसकी वजह से मैं रात को जागती हूँ और सूर्य की पहली किरण होते ही सो जाती हूँ। क्या यह तो बहुत गलत बात है। तुम तो बहुत मुश्किल में अपना जीवन व्यतीत कर रही हो। नहीं, मुझे रात को चांद की रोशनी बहुत अच्छी लगती है। यह टिमटिमाते तारों से मैं बातें करती हूँ। यह पेड़ और फूल इस चांद की रोशनी में कितने आकर्षित है। इसका मतलब क्या आप इस शराब से मुक्त नहीं होना चाहती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी अपने सुंदर राज्य को देखना चाहती हूँ। क्या आप इस शराब से किसी तरह से मुक्त हो सकती है? वो एक दुष्ट जादूगर है जिसके पास एक छड़ी है। अगर कोई उसकी वो छड़ी तोड़ देता है तो मैं उसके शराब से मुक्त हो जाऊंगी। ठीक है राजकुमारी, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती है कि वो दुष्ट जादूगर कहाँ मिलेगा? वो जादूगर उत्तर दिशा की ओर दूर उस पहाड़ी पर एक गुफा में रहता है, परंतु वो बहुत खतरनाक है। कृपया उससे बच के रहना। आप चिंता मत करें, मैं जल्दी ही आपको इस शराब से मुक्त करवा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। यह बोलकर राजकुमार क्रिस अपने घोड़े को साथ लेकर वहां से चला जाता है। वह रास्ते में बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। वह 2 दिन के बाद उस गुफा के पास पहुंच जाता है। लगता है यह वही गुफा है जो राजकुमारी अक्षरा ने बताई थी। अब मैं अंदर जाकर देखता हूँ। जब राजकुमार क्रिस अंदर जाता है तो वह देखता है कि दुष्ट जादूगर हवन कर रहा था। वह चुपके से उसके पास जाता है। वह जैसे ही उसकी छड़ी चोरी करने लगता है, उसी समय जादूगर की नजर उस पर चली जाती है। कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जैसे ही जादूगर अपनी छड़ी घुमाने लगता है, क्रिस जल्दी से उसे धक्का दे देता है और उसकी छड़ी नीचे गिर जाती है। राजकुमार क्रिस जल्दी से उसकी छड़ी उठाता है और वहां से भाग जाता है और रास्ते में उसे तोड़ देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, जादूगर गायब हो जाता है और राजकुमारी अक्षरा शराब से मुक्त हो जाती है।
राजकुमार क्रिस खुद को राजकुमारी अक्षरा के पास पाता है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था उसी समय मैं आपकी तरफ आकर्षित हो गया था। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ राजकुमार क्रिस, मुझे भी आप बहुत पसंद है और मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। वह दोनों अपने राज्य में वापस आते हैं और शादी के बाद खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। हेलो दोस्तों, इस कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।